कि आज हम लोग पढ़ेंगे इनवॉलंटरी मसल्स। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनवॉलंटरी मसल्स। ठीक, बहुत अच्छा टॉपिक है इनवॉलंटरी मसल्स। तो देखिए इनवॉलंटरी मसल्स की अगर बात की जाए तो ये आपका स्केलेटन से नहीं रिलेटेड, इट इज नॉट रिलेटेड टू स्केलेटन। इसका स्केलेटन से कोई संबंध नहीं है। ठीक, अब स्केलेटन से कोई संबंध नहीं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एक प्रकार से नॉन स्केलेटल मसल। इसको हम कहेंगे नॉन स्केलेटल मसल। ठीक है, क्योंकि इसका स्केलेटन से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये जो इनवॉलंटरी मसल्स हैं ये आपके एक प्रकार से विसरल ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, फाउंड इन द विसरल ऑर्गन्स। विसरल ऑर्गन्स में ये पाए जाते हैं। ठीक, तो इनको हम विसरल मसल्स भी कहते हैं और स्मूथ मसल्स भी कहते हैं। इनको हम विसरल मसल्स भी कहते हैं और स्मूथ मसल्स भी कहते हैं। विसरल मसल्स या फिर स्मूथ मसल्स कहते हैं। ठीक, यहां पे ट्रांसवर्स लाइन जो होती है वो एब्सेंट होती है। अगर हम ट्रांसवर्स लाइंस की बात करें तो ट्रांसवर्स लाइंस जो होती हैं एब्सेंट होती हैं, तो इनको हम अनस्ट्राइएटेड मसल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनस्ट्राइएटेड मसल्स। इनको हम अनस्ट्राइएटेड मसल्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो अगर इसकी बात करी जाए कि इनवॉलंटरी मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो इनका सिकुड़ना होता है, ये विल पावर के द्वारा कंट्रोल नहीं है, इज नॉट कंट्रोल्ड बाय विल पावर ऑफ एनिमल, इज नॉट कंट्रोल्ड बाय विल पावर ऑफ एनिमल। जो कॉन्ट्रैक्शन है ये विल पावर ऑफ एनिमल के द्वारा कंट्रोल्ड नहीं है। ठीक, जो इनका कॉन्ट्रैक्शन है ये आपका विल पावर के द्वारा कंट्रोल नहीं है, एनिमल की जो विल पावर है उसके द्वारा कंट्रोल नहीं है। ठीक, इन मसल से आपकी ऑटोनॉमिक नर्व्स कनेक्ट होती हैं। ऑटोनॉमिक नर्व्स आर कनेक्टेड टू these types of muscles, to these types of muscles। इन मसल से आपकी ऑटोनॉमिक नर्व्स कनेक्ट होती हैं। ठीक, तो अब हम इनका एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं स्मूथ मसल फाइबर का। जो इनका स्ट्रक्चर होता है स्मूथ मसल का, उस पर थोड़ा सा गौर कर लेते हैं कि स्मूथ मसल फाइबर जो है इसका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक, तो ये देखिए स्मूथ मसल फाइबर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहता है। ठीक, इस तरीके से स्मूथ मसल का फाइबर का स्ट्रक्चर होता है। ये इसका न्यूक्लियस है, दिस इज द न्यूक्लियस। ठीक, और यहां पे मायोफिब्रिल्स हैं, मायोफिब्रिल्स, इनको हम मायोफिब्रिल्स कहते हैं। और ये आपके सार्कोप्लाज्म बोले जाते हैं, इनको हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं। ठीक, और यही इसकी ये जो आप देख रहे हैं दिस इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। तो ये एक प्रकार से आपका स्मूथ मसल फाइबर का स्ट्रक्चर है। ठीक, स्मूथ मसल फाइबर का स्ट्रक्चर है। ठीक, तो ये जो स्मूथ मसल फाइबर है ये आपका शॉर्ट होता है, शॉर्ट मसल है, पहली बात। दूसरी बात, ये आपका जो मसल है ये स्पिंडल शेप्ड है, स्पिंडल शेप्ड मसल है। ठीक, इसके अलावा यहां जो सेल्स होते हैं वो गैप जंक्शन के थ्रू कनेक्ट होते हैं। सेल्स आर कनेक्टेड थ्रू gap junction, cells are connected through gap junction। तो सेल्स जो होते हैं वो गैप जंक्शन के थ्रू कनेक्ट होते हैं यहाँ पे। ठीक, और इसकी क्या खासियत है,
इसके साइटोप्लाज्म में कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स पाए जाते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं सार्कोप्लाज्म। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्म कहते हैं। इसको हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं। ठीक, अब ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर होता है इसको हम मायोफिब्रिल के नाम से जानते हैं। ये कॉन्ट्रैक्टाइल जो फाइबर होता है इसको हम बोलते हैं मायोफिब्रिल। ठीक, ये मायोफिब्रिल जो होता है ये आपका दो चीजों से बना होता है, एक्टिन और दूसरा है आपका मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन नाम के दो प्रोटीन होते हैं, उनसे ये बना होता है। यहाँ पे एक्टिन जो होता है वो ज्यादा होता है, मायोसिन थोड़ा सा कम होता है। ठीक, तो अगर आपसे कोई पूछे कि इन्वायरमेंटरी मसल की फंक्शनल यूनिट क्या है, तो इन्वायरमेंटरी मसल की फंक्शनल यूनिट जो है वो है आपकी मायोफिब्रिल। मायोफिब्रिल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनवॉलंटरी मसल्स। इनवॉलंटरी मसल्स की जो फंक्शनल यूनिट है वो है आपकी मायोफिब्रिल। ठीक, इसका जो कॉन्ट्रैक्शन पीरियड होता है वो थोड़ा लॉन्गर होता है। इसका जो कॉन्ट्रैक्शन पीरियड होता है वो लॉन्गर होता है। कॉन्ट्रैक्शन पीरियड इज लॉन्गर। कॉन्ट्रैक्शन पीरियड की बात करें तो कॉन्ट्रैक्शन पीरियड इसका लॉन्गर होता है। ठीक, और ये कॉन्ट्रैक्शन पीरियड डिपेंड होता है कैल्शियम आयन पे, डिपेंडेंट ऑन कैल्शियम आयंस, वो भी जो ईसीएफ में मौजूद है। ईसीएफ मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक, सो दिस वाज ऑल अबाउट इनवॉलंटरी मसल। ये इनवॉलंटरी मसल के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें हमने स्मूथ मसल फाइबर का स्ट्रक्चर भी देखा, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, कुछ फीचर्स देखे कि किस प्रकार से जो मसल है वो हमारा होता है, उसका फाइबर। ठीक, और क्या क्या इसके फीचर्स हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है आपका कार्डियक मसल, कार्डियक मसल। ठीक, कार्डियक मसल हम लोग पढ़ेंगे कि कार्डियक मसल क्या होता है, हार्ट से रिलेटेड होता है और इसका मेन जो रोल होता है, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ मसल है जो कि सिर्फ हार्ट में पाया जाता है। स्पेशल टाइप ऑफ मसल फाउंड ओनली इन हार्ट, फाउंड ओनली इन हार्ट, ये सिर्फ हार्ट में पाया जाता है। ठीक, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, कार्डियक मसल के नाम से जानते हैं, कॉल्ड एज हार्ट मसल। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, हार्ट मसल के नाम से जानते हैं। ये आपका स्ट्राइएटेड टाइप ऑफ मसल है। कैसा मसल है, स्ट्राइएटेड टाइप ऑफ मसल। ठीक, तो यहां पे एक इंटरकैलेटेड डिस्क होती है। अगर हम इस मसल की बात करें तो यहां पे एक इंटरकैलेटेड डिस्क होती है और इस इंटरकैलेटेड डिस्क का काम क्या है, ये इंटरकैलेटेड डिस्क जो है इंपल्स के प्रोपोगेशन के लिए हेल्प करती है, हेल्प्स इन प्रोपोगेशन ऑफ इंपल्स, इंपल्स के प्रोपोगेशन में हेल्प करती है। इंपल्स का प्रोपोगेशन होता है और कॉन्ट्रैक्शन में भी ये मदद करती है। तो सबसे यूनिक फीचर इसका क्या है, इंटरकैलेटेड डिस्क, इंटरकैलेटेड डिस्क होती है यहाँ पे, जो कि इंपल्स के प्रोपोगेशन और कॉन्ट्रैक्शन में ये हेल्प करती है। अब अगर इस मसल फाइबर की बात करें कि ये मसल फाइबर्स आपके कैसे हैं, तो ये मसल फाइबर्स आपके लॉन्ग हैं, ये मसल फाइबर आपके सिलेंड्रिकल हैं, मसल फाइबर आपके सिलेंड्रिकल हैं और ये मसल फाइबर आपकी ब्रांच हैं। ये तीन इनके यूनिक फीचर हैं। ठीक, इन मसल फाइबर में डार्क और लाइट लाइन दोनों पाई जाती है। डार्क एंड लाइट लाइन आर ऑल्सो फाउंड इन मसल फाइबर, आर ऑल्सो फाउंड इन मसल फाइबर। डार्क और लाइट लाइन दोनों मसल फाइबर में पाई जाती हैं, तो इसीलिए इनको बिना थकावट वाला मसल बोला जाता है, यानी नॉन फैटिग टाइप ऑफ मसल बोलते हैं, नॉन फैटिग टाइप ऑफ मसल। इनको हम क्या कहते हैं, नॉन फैटिग टाइप ऑफ मसल। इनका जो कॉन्ट्रैक्शन है वो भी किसी एनिमल की विल पावर के द्वारा कंट्रोल नहीं है। इट्स कॉन्ट्रैक्शन इज नॉट कंट्रोल्ड, is not controlled by the willpower of animals, by the willpower of animal, एनिमल की विल पावर के द्वारा ये कंट्रोल नहीं है। ठीक, तो कार्डियक मसल की बात करी जाए तो ये स्मूथ मसल टाइप है। कार्डियक मसल की अगर हम बात करें तो ये स्मूथ मसल टाइप है। ठीक है ना, इनकी विल पावर जो है किसी के द्वारा कंट्रोल नहीं है, किसी के एनिमल के द्वारा कंट्रोल नहीं है। अब कौन कौन सी नर्व है जो इस मसल के से कनेक्टेड है, एक तो देखिए सेंट्रल नर्व कनेक्टेड होती है, दूसरी यहाँ पे ऑटोनॉमिक नर्व कनेक्टेड होती है, सेंट्रल नर्व कनेक्टेड होती है, दूसरा आपकी ऑटोनॉमिक नर्व्स कनेक्टेड होती है। ये दो चीज आपकी कार्डियक मसल के द्वारा कनेक्टेड होती है, कार्डियक मसल्स के द्वारा कनेक्टेड होती है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो हमने इस प्रकार से स्ट्राइएटेड मसल, नॉन स्ट्राइएटेड मसल और कार्डियक मसल, तीनों हमने मसल पढ़ लिए। ठीक, अब हम लोग मसल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि मसल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम बताते हैं मसल्स की प्रॉपर्टीज।
मसल की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और एक हम पढ़ेंगे एक्टिन मायोसिन इंटरेक्शन कि एक्टिन मायोसिन का इंटरेक्शन कैसे होता है। ठीक, तो इसका जो हमारा नया टॉपिक है उसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि एक हमारे लोकोमोशन चैप्टर में एक थ्योरी बहुत बहुचर्चित है, उसका नाम है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। क्या नाम है? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ठीक, अब ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी जो होती है ये कहती है कि जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है, मसल कॉन्ट्रैक्शन इज डन बाय, मसल कॉन्ट्रैक्शन इज डन बाय द sliding of the thin elements, sliding of the thin elements over the thick elements, thin elements over the thick elements। तो स्लाइडिंग मसल थ्योरी की अगर हम बात करें, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की बात करें तो ये कहती है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन आपका तभी होगा जब थिन एलिमेंट स्लाइड करेंगे थिक एलिमेंट्स के ऊपर, पहली बात। ठीक, तो एक सिग्नल आता है, ठीक है ना, सिग्नल जो है ये सीएनएस के द्वारा सेंड किया जाता है। ठीक, ये सिग्नल जो है इनिशिएटेड होता है वाया मोटर न्यूरॉन, वाया मोटर न्यूरॉन। ये आपके मसल्स को सिग्नल मिलता है सबसे पहले। ठीक है, तो मोटर न्यूरॉन जो है ये आपका कनेक्टेड होता है, आपका एक प्रकार से मसल फाइबर के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक, मोटर न्यूरॉन जो होता है ये मसल फाइबर के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक, और यहां पे आप देखेंगे कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, यहां पे न्यूरो मस्कुलर जंक्शन होता है। ठीक, जो मसल्स और न्यूरल सिस्टम के बीच एक स्थापित करता है, या फिर इसको हम मोटर एंड प्लेट भी कहते हैं, इसको हम मोटर एंड प्लेट भी कहते हैं। तो मसल्स और सीएनएस के बीच हमारा एक न्यूरो मस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट स्थापित होता है। यहां से एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है एसिटिलकोलिन। एसिटिलकोलिन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है। ये एसिटिलकोलिन क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर है। इस एसिटिलकोलिन की अगर हम बात करें तो ये आपका न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक, अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये क्या करता है? ये आपका सार्कोलेमा में, जो सार्कोलेमा है वहां पे एक्शन जनरेट करता है। ये आपका सार्कोलेमा में एक्शन जनरेशन करता है। ठीक, तो एक्शन पोटेंशियल जनरेशन होता है। यहाँ पे क्या होता है? एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन होता है। तो ये पूरी मैकेनिज्म होती है। ठीक, अब इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो मसल फाइबर है, मसल फाइबर के थ्रू एक्शन पोटेंशियल जो होता है, एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे मसल फाइबर के थ्रू फैल जाता है। तो यहाँ पे Ca++ आयंस का रिलीज होता है। Ca++ आयंस जो होते हैं वो रिलीज होते हैं, कैल्शियम आयंस रिलीज होते हैं। ठीक, तो कैल्शियम आयंस जो है रिलीज होते हैं। जैसे ही कैल्शियम आयंस आपके रिलीज होंगे, ठीक है ना, तो कैल्शियम जो है वो आपका कैल्शियम आयन किसके साथ बाइंड कर जाएगा? सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन के साथ। ये ट्रोपोनिन की सब यूनिट के साथ बाइंड कर जाएगा। ठीक, ऑन एक्टिन फिलामेंट्स, ऑन एक्टिन फिलामेंट्स। तो एक्टिन फिलामेंट्स के जो सब यूनिट है ट्रोपोनिन की उस पर बाइंड कर जाएगा और उस एनर्जी को ये यूटिलाइज करेगा। ठीक है ना, एनर्जी को यूटिलाइज करेगा और यहाँ पे आप देखेंगे कि मसल का कॉन्ट्रैक्शन चालू हो जाता है। एटीपी का यहाँ पे एनर्जी यूज होती है। ठीक, और मसल का कॉन्ट्रैक्शन
तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक। कल की क्लास में हम लोग इसके बारे में और फर्दर पढ़ेंगे और रिगर मॉर्टिस पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।